मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के बाद दतिया उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पत्र के बाद दतिया कलेक्टर ने उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। यह उपचुनाव कब होंगे इसकी तारीख जल्द घोषित होने वाली है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर उपचुनाव होने वाला है। दिलचस्प यह है कि यह सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के कोर्ट से सजा देने के बाद अयोग्य घोषित करने के कारण खाली हुई। राजेंद्र भारती बीजेपी के कद्दावर नेता एवं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराकर चुनाव जीते थे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक राजेंद्र भारती और नरोत्तम मिश्रा में कट्टर प्रतिद्वंदिता है। यही कारण है कि कांग्रेस इस सीट पर सभी की निगाह लगी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का पत्र मिलने के बाद कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल की चेकिंग के लिए बुलाया। जिला कलेक्टर कार्यालय में 19 मई को इसकी चेकिंग होगी। जिले में 291 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिसके लिए 200 मशीनों की जांच की जाएगी। और भी तमाम जानकारी इस तरफ से सामने आई। लेकिन इस बीच एमपी के बड़े नेताओं की निगाह एमपी की दतिया सीट पर क्यों लगी है? इसका कारण यह है कि यह हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट पर राजेंद्र भारती कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते आ रहे हैं। दोनों ही व्यक्तियों के लिए ये सीट प्रतिष्ठा से भी जुड़ी है। कभी नरोत्तम मिश्रा जो बीजेपी की ओर से विधायक थे, तो राजेंद्र भारती की शिकायतों के बाद उन्हें भी अयोग्य घोषित कराने का मामला कोर्ट तक पहुंचा था। इसके बाद राजेंद्र भारती कांग्रेस के विधायक बने तो वे एक सहकारी बैंक के एफडी घोटाले में फंस गए। इन्हें सजा हो गई और राजेंद्र भारती को अयोग्य घोषित कर दिया। अब वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके लिए राजेंद्र भारती ने बीजेपी नेता पर साजिशन फंसाने के आरोप लगाए थे। 2023 में राजेंद्र भारती को 88,970 वोट मिले थे, जबकि नरोत्तम मिश्रा को 81,235 वोट मिले थे। अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी से चुनाव हारने के बाद नरोत्तम मिश्रा काफी निराश हो गए थे। कुछ ही दिनों में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने शायराना अंदाज में कहा था कि मैं घर लौट कर आऊंगा। यह वादा रहा। जब राजेंद्र भारती को कोर्ट ने सजा सुनाई और विधानसभा ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी, इसके बाद से ही नरोत्तम मिश्रा का वही बयान फिर वायरल होने लगा, जिसमें वे कह रहे हैं कि मैं लौट कर आऊंगा। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्म पथ पर जो भी मिला ये भी सही वह भी सही, मैं लौट कर आऊंगा, यह वादा है। चुनावों की तारीखों की घोषणा फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा सक्रिय नजर आ रहे हैं। स्थानीय राजनीति में भी नरोत्तम मिश्रा पर निगाह लगी हुई है। 2023 का चुनाव हारने के बाद नरोत्तम मिश्रा बीजेपी संगठन में सक्रिय रहे। इस दौरान उनके कार्यकाल में कांग्रेस के कई दिग्गजों की बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई थी। बीजेपी कांग्रेस अभी रणनीति ही बना रही है। इस बीच आजाद समाज पार्टी ने दतिया उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। दामोदर यादव को प्रत्याशी बनाया। ये पार्टी सत्ता और विपक्ष के समीकरण बिगाड़ सकती है। इस पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव ने दावा किया कि वे चुनाव जीतेंगे। फिलहाल देखते हैं कि दतिया सीट पर अब क्या नया समीकरण बनता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।